नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। वो कनाडा में पढ़ रही थी, लेकिन उसका कत्ल भारत में हुआ। इश्क में कत्ल की ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत भाई बहन के पवित्र रिश्ते से हुई। फिर वो भाई कब प्रेमी बन गया किसी को पता नहीं लगा। वो प्रेमी कब कातिल बन गया इसकी भी भनक किसी को नहीं लगी। परिवार के लोग तो यही समझते रहे कि बेटी कनाडा में पढ़ रही है, लेकिन वो तो कई महीनों से जमीन में 8 फीट नीचे दफन थी। 10 महीने तक उसका जिस्म कंकाल बनता रहा। दुनिया की नजर में वो जिंदा थी, लेकिन हकीकत में वो मर चुकी थी। 7 समंदर पार कत्ल और भारत में लाश की इस अजीबोगरीब मर्डर केस की पूरी गुत्थी जानेंगे अपने सहयोगी लोकेंद्र सिंह से, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। कत्ल की इस वारदात के बारे में सुनकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा लेगा, क्योंकि इस गुत्थी को सुलझाने वाली पुलिस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब आप बताइए, एक लड़की जो कनाडा में पढ़ रही थी, उसकी लाश सोनीपत के एक फार्म हाउस से पुलिस को मिली। तो आखिर 7 समंदर पार करके वो लड़की मरने के लिए यहाँ क्यों आई, और कनाडा में पढ़ाई कर रही इस लड़की को इंडिया आने की आखिर क्या जरूरत पड़ी, जबकि उसके परिवार ने उसे खुद कनाडा पढ़ने भेजा था। इस वारदात में इतने पेच हैं कि जिन्हें सुलझाते सुलझाते खुद हरियाणा पुलिस भी उसमें उलझ गई थी। अब उसके कत्ल के करीब 10 महीने बाद पता चला है कि वो खोपड़ी में एक गोली के साथ जमीन के 8 फीट नीचे दफन है। जिस बेटी के डॉक्टर बनने का सपना उसका परिवार देख रहा था, अब उसी बेटी की बची खुची हड्डियों का अंतिम संस्कार उसका परिवार कर रहा है। लोकेंद्र, बताइए, कैसे एक लड़की जो कनाडा में पढ़ रही थी, उसकी लाश देश की राजधानी दिल्ली से 57 किलोमीटर दूर मिली? धन्यवाद कनिका। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है सोनीपत के गुमड़ गांव से। यहाँ 22 साल की मोनिका अपनी मौसी के घर रहती थी और यहीं पे वो पढ़ाई करती थी। यहीं से कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने की वो तैयारी भी कर रही थी। फिर उसे कनाडा के एक कॉलेज में दाखिला भी मिल गया। ये बात अब से 1 साल पहले की है। तारीख थी 5 जनवरी 2022। इस तारीख को मोनिका इंडिया से कनाडा के लिए रवाना हुई थी। वो कनाडा में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने गई थी। मोनिका के परिवार के लोग खुश थे। इसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। वो परिवार के लोगों से बात करती थी, फिर अचानक कुछ दिनों तक उसकी बात नहीं हो पाती थी। ऐसा भी समय आया जब अक्सर मोनिका मैसेज पर ही रिप्लाई करती थी। वो कहती थी कि पढ़ाई में काफ़ी बिजी है और ऊपर से इंडिया और कनाडा के वक्त में करीबन 9 घंटे का अंतर है, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल से परिवार से उसकी बात होती है। अप्रैल 2022 की बात है। मोनिका का जो मौसी का बेटा है उसने मोनिका को वीडियो कॉल करी, लेकिन जब उसने वीडियो कॉल करी तो उसने एक अजीब सी चीज़ देखी। मोनिका जहाँ पर बैठी थी वहाँ पे सीलिंग फैन चल रहा था। ये बात है अप्रैल 2022 की। अब इंडिया में उस समय गर्मी होती है, लेकिन कनाडा में नहीं होती। ऐसे में मौसेरे भाई को ये बात बेहद अजीब लगी। इसके बारे में उसने मोनिका से पूछा तो वो कुछ बहाना बनाने लगी। फिर फ़ोन कट गया। मोनिका ने मैसेज किया कि नेटवर्क की परेशानी है और बात वहीं खत्म हो गई। फिर मोनिका ने खुद ही उस मौसेरे भाई से बात करना बंद कर दिया, उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। फिर भी परिवार के लोग उसे कनाडा में ही रहना समझते रहे। अब धीरे धीरे मोनिका का संपर्क कम होता गया। आखिरकार जून 2022 के बाद तो मोनिका ने पूरे परिवार से ही अपना संपर्क जो है वो ख़त्म कर दिया। परिवार के लोग पहले तो कुछ महीने तक यही समझते रहे कि कनाडा में कोई समस्या होगी। अब काफ़ी दिनों और महीने बीत जाने के बाद भी मोनिका की कोई खोज खबर नहीं मिली। फिर परिवार वालों को ध्यान आया कि कनाडा में बैठे हुए उस इंडियन एजेंट से बात करते हैं जिसने उसका एडमिशन करवाया था। उसे फ़ोन किया गया तो पता चला कि अब मोनिका 1 महीने से ज़्यादा समय से कॉलेज आ ही नहीं रही। वो शायद इंडिया जा चुकी है। परिवार को लगा कि ज़रूर कुछ गड़बड़ हुआ है, लिहाजा उन लोगों ने पहले अपने नज़दीकी पुलिस को सूचना दी और तलाश में जुट गए। मोनिका जिस गुमड़ गांव में अपनी मौसी के घर पर रहती थी, वहां से भी एक चौंकाने वाली बात सामने आई। एक शख्स पिछले कई महीने से लापता था। उसका नाम था सुनील उर्फ शिल्ला। उम्र उसकी करीबन 32 साल थी। पेशे से ठेकेदार था, शादीशुदा था, 2 बच्चे थे। अब इसके लापता होने से मोनिका का क्या लेना देना था, और दोनों की उम्र में भी काफ़ी अंतर था। कोई अफेयर भी नहीं था। बस एक बात जो थी वो कॉमन थी, वो ये थी कि सुनील रोज़ाना जिस घर पर दूध लेने आता था वो मोनिका की मौसी का था। अब उसी घर में मोनिका काफ़ी समय से थी। दोनों में जान पहचान भी थी, लेकिन रक्षाबंधन के त्यौहार पर मोनिका ने उसे राखी भी बांधी थी। ऐसे में परिवार को लगा कि दोनों में कोई अफेयर भी नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरीके से मोनिका का कुछ पता नहीं चल रहा था, उसी तरह से जो सुनील था उसकी भी कोई खबर नहीं मिल रही थी। लेकिन बात वही थी कि जैसे परिवार के लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, और जब परिवार के लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे तो पुलिस कैसे मानती। पुलिस के पास पहुँचे ये लोग और बताया पूरा
तो पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया और वक्त जो है वो गुजरता गया। मोनिका का भी कुछ पता नहीं चल रहा था, सुनील का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। ऐसे में परिवार का जो शक था वो बढ़ता जा रहा था। इस शक को गुंजाइश में बदलने के लिए वो पुलिस के पास जाते थे, लेकिन पुलिस जो थी वो कुछ करती नहीं थी। आखिरकार परेशान होकर जो परिवार था वो हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनके यहाँ पे गया, उन्होंने शिकायत करी। फिर ये जांच फरवरी 2023 में भिवानी जिले की जो क्राइम ब्रांच यूनिट है CIA 2 उसको दी गई, इस उम्मीद के साथ कि बिना किसी गड़बड़ के ये टीम जांच करेगी। और ये टीम जो गृह मंत्री का भरोसा था उस पर खरी भी उतरी। बेसिकली CIA ने मोनिका की जगह सुनील की तलाश शुरू करी, क्योंकि जो परिवार था वो उसी पर शक जता रहा था और अगर सुनील मिल जाता तो जो सच था वो भी सामने आता। लिहाजा पुलिस की जांच मोनिका से हटकर सीधे सुनील पर आ अटकी थी। अब जांच में पता चला कि सुनील पर मर्डर, हत्या के प्रयास समेत कई मामले हैं। मर्डर की पहली घटना तो उसने नाबालिग रहते हुए अंजाम दी थी, यानी जब उसकी उम्र 18 साल से कम थी। इस वजह से उस केस में जुवेनाइल होने का उसे फायदा मिला और जल्दी वो बाहर भी आ गया था। इसके बाद वो हत्या के प्रयास में जेल गया। कुल मिलाकर उस पर 7 से 8 मुकदमे थे। ऐसे में पुलिस को ये समझ में आ गया कि जो सुनील है वो एक क्रिमिनल माइंड का इंसान है, लेकिन मोनिका की जो गुमशुदगी है उसमें उसका कितना हाथ है ये अभी तक साफ नहीं था। अब उसे खोजने के लिए पुलिस ने उसके दोस्तों और उसके ठेकेदार साथियों से भी कांटेक्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की मदद ली। उसके बाद आखिरकार 1 महीने के इंतजार के बाद उसकी लोकेशन यूपी के मुजफ्फरनगर में मिली। इसका CIA 2 की टीम ने 2 अप्रैल 2023 को सुनील और शिल्ला को मुजफ्फरनगर से ही गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसने मोनिका का मर्डर कर दिया, यानी जिस मोनिका की तलाश कनाडा में हो रही थी उसकी हत्या इंडिया में हो चुकी थी। लेकिन उसकी हत्या क्यों हुई और कैसे हुई, उसकी लाश कहाँ है, इन तमाम सवालों के जवाब बाकी थे। लिहाजा CIA ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की। 10 दिन की रिमांड पे लिया गया, उससे पूछताछ हुई तो 4 अप्रैल को सुनील जो था वो पुलिस को एक जगह लेके गया, वो उसका फार्म हाउस ही था और यहाँ पे उसने एक जगह पे खुदाई करवाई और जो खुदाई हुई वहाँ से एक कंकाल मिला। अब उसका DNA टेस्ट कराया जा रहा है कि ये मोनिका का है या नहीं है, लेकिन जो आरोपी है सुनील वो पहले ही दावा कर चुका है कि ये कंकाल जो है वो मोनिका का है और जो मोनिका है वो उसकी दूसरी पत्नी थी। अब ये बात जानकर सब लोग हैरान, आखिर उसने कब शादी की, जब वो कनाडा में थी या और इंडिया वो कब आ गई, कब शादी हुई। पूछताछ धीरे धीरे सवालों के जो जवाब थे वो मिल रहे थे। सुनील ने पूछताछ में पुलिस को ये बताया कि वो ठेकेदार है, उसके ऊपर कुल 7 जो हैं वो मामले दर्ज हैं। एक मर्डर तो उसने 18 साल की उम्र में कर दिया था, इसलिए वो अपने जो जुर्म का एक तरीके से दाग था उसको ख़त्म करना चाहता था। वो चाहता था कि किसी भी तरह से वो विदेश में सेटल हो जाए। इसके लिए वो चाहता था कि ऐसी लड़की मिले जो विदेश में रहती हो ताकि वो शादी करके उसी के साथ सेटल हो जाए। इसी सिलसिले में जब पहली बार उसे मालूम चला कि जिस घर में यानी मोनिका के घर में जो उसकी मौसी थी जिसके यहाँ पे वो दूध लेने आता था, उसे मालूम चला कि ये मोनिका जो है विदेश में पढ़ाई करने जा रही है, तभी उसने तय कर लिया था कि अब उसी को अपने जाल में फंसाएगा। वो उससे प्यार का नाटक करने लग गया। दूसरी तरफ वो अपने आप को मोनिका का मुंह बोला भाई बोलता था ताकि किसी को शक ना हो। मोनिका को सुनील ने एक तरीके से अपना जो प्रेम जाल था उसमें फंसा लिया और मोनिका की आंखों में भी ऐसा पर्दा पड़ गया कि उसे सुनील के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। सुनील के कहने पर ही वो कनाडा गई। 5 जनवरी 2022 को मोनिका कनाडा चली गई, लेकिन 17 दिन बाद यानी 22 जनवरी को वो इंडिया वापस आ गई। इस बारे में परिवार को भी कुछ नहीं बताया। उसका जो पूरा खर्चा था वापस लौटने का इंडिया का वो सुनील ने दिया। इंडिया लौटने के बाद वो मोनिका को दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में ले गया। यहीं पर किराए का जो कमरा था वहाँ पर ले लिया और वहाँ पर लोग रहने लगे। पूरी साजिश के तहत सुनील ने उससे शादी करने के लिए तैयार किया उसे। एक हफ्ते बाद यानी 29 जनवरी 2022 को गाजियाबाद का जो आर्य समाज मंदिर है वहाँ पे सुनील और जो मोनिका थे उन्होंने शादी कर ली। ये सुनील की दूसरी शादी थी, लेकिन मोनिका को नहीं मालूम था कि ये उसकी दूसरी शादी है। अब मोनिका ने शादी तो कर ली लेकिन अपने घर वालों के संपर्क में नहीं थी और उसको लगता था कि कहीं शक ना हो जाए, इसलिए सुनील के कहने पर वो शादी के अगले दिन ही यानी 30 जनवरी को फिर से कनाडा गई। फिर 2 से 3 बार उसका कनाडा के चक्कर लगे और आखिर बार मई 2022 में वो फाइनली जो थी वो कनाडा से इंडिया लौट आई। अब मोनिका और सुनील दोनों नए नवेले जो शादीशुदा जोड़ा था उसी तरीके से रहने लगे। इतनी महीनों की मेहनत के बाद सुनील को अब विदेश में सेटल होने का सपना ऐसा लग रहा था कि पूरा होने वाला है। वो शादी कर चुका था। मोनिका भी कनाडा में नौकरी लेकर सेट हो जाती। अभी तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन कनाडा से लौटने के बाद और घर वालों से बार बार झूठ बोलने के बाद वो एक तरीके से मोनिका जो थी वो थक चुकी थी। उसने शादी की बात घर वालों को नहीं बताई थी। शादी की तो दूर, उसने ये भी नहीं बताया था कि सुनील के उसके साथ कैसे रिश्ते हैं और इसलिए उसने तय किया कि अब बहुत हो गया, अब वो इंडिया में ही रहेगी और कनाडा नहीं जाएगी। और
जो भी शादी करी है, जो भी उसके रिश्ते हैं सुनील के साथ, वो उनको अपने परिवार वालों को बता देगी। ये बात उसने सुनील को बताई। जब सुनील ने ये बात सुनी तो बहुत हैरान रह गया और उसको लगा कि ये तो पूरा जो मैंने एक तरीके से प्लॉट तैयार किया था ये तो पूरा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसको कनाडा में सेटल होना था और मोनिका ही थी वो जो उसे कनाडा में सेटल करवा सकती थी। मोनिका जो थी वो तैयार ही नहीं थी कि भाई मुझे वापस जाना ही नहीं है और मुझे इंडिया में रहना है और मुझे जो है अपनी पूरी शादी के बारे में खुलासा करना है अपने घर वालों के सामने। ये सब कुछ चल रहा था तो इन्होंने तय किया कि भाई क्या किया जाए। तो अब सुनील को तो लगा कि अब कोई फ़ायदा तो है नहीं इसका कि इसको अपने साथ रखा जाए, तो इसने तय किया ये हरियाणा का गन्नौर है, यहाँ पे गड़ी झाझरा है, यहाँ पे इसका फार्म हाउस था। को लेकर उस फार्म हाउस पे पहुँचा, यहाँ पे उन दोनों की लड़ाई हुई और लड़ाई जब हुई तो इसने मोनिका जो थी उसको गोली मार दी और उसके बाद उसकी जो लाश थी वो एक प्लास्टिक के बैग में उसने पैक कर दी। फार्म हाउस में ही कार को पूरी तरह से ढक दिया गया और कार के अंदर ही उसने जो लाश थी उसको रख दिया। इसके बाद उसने अगले दिन मजदूर बुलाए और करीबन सेप्टिक टैंक के नाम पे उसने करीबन 8 फीट गहरा जो गड्ढा था वो करवाया और उसके बाद फिर उसने बोला कि तुम जाओ, बाकी का हम जो है वो करवा लेंगे। उसके बाद इसने ये जो लाश थी मोनिका की वो उस 8 फीट नीचे गड्ढे में दफन कर दी और उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी विट्टी डाल दी और बाकी के जो पेड़ पौधे थे वो उसने लगा दिए। और उसके बाद फिर वो जिस तरीके से पहले रहता था आराम से वो रहने लग गया ज़िंदगी, हाँ जिस तरीके से वो पहले गुजार रहा था। लेकिन हाँ इस दौरान वो कभी भी अपना जो पुराना एक तरीके से जो उसका गांव था वहाँ पे नहीं गया, वो मुजफ्फरनगर और इसी वेस्टर्न यूपी में ही रह रहा था। तो इस तरीके से पूरा जो मामला था एक लड़की की गुमशुदगी का जो कनाडा गई थी पढ़ने, लेकिन उसकी जो लाश मिली वो इंडिया में मिली, इस तरीके का ये पूरा मामला जो था वो जो हरियाणा पुलिस की यूनिट है, क्राइम ब्रांच की यूनिट है, उसने इसको पूरा सॉल्व किया और काफ़ी अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया लोकेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। खबर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार।